आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ आज के दिन आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ अद्भुत करने जा रहे हैं। आज का वचन रोमियो 4:18 के द्वारा आज मैं आपसे बातें करूँगा। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों के जीवन में कार्य करें। उसने निराशा में भी आशा को रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा हो वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी वह विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वास होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात को उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में भी सामर्थ है। इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया और यह वचन विश्वास और उसके लिए धार्मिकता गिना गया। न केवल उसी के लिए लिखा गया परंतु हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुए में से जिलाया। हालेलुया। देखो, ये वचन मैं आपको अच्छे से समझाना चाहता हूँ। देखो, ये बात हो रही है अब्राहम और सारा की। तो अब्राहम और सारा वो इस उम्र में थे कि उनका कोई बच्चा नहीं था। देखो, अब्राहम कम से कम 100 कुछ वर्ष का था और उसकी जो वाइफ थी सारा वो 90 कुछ प्लस थी, मुझे याद नहीं आ रहा ठीक से, तो 90 कुछ प्लस के उसमें थी। तो उनकी कोई संतान नहीं थी। वो मगर परमेश्वर पे विश्वास करने वाला व्यक्ति था। उसे परमेश्वर पे इतना विश्वास था कि जो है परमेश्वर ही है। वो परमेश्वर के अधीनता में चलने वाला बच्चा था अब्राहम। वो परमेश्वर का पालन करने वाला था। मगर उसे एक दिन क्या हुआ, स्वर्गदूत ने दर्शन दिए। स्वर्गदूत ने दर्शन देके उसे क्या बोला, तू अब क्या बोलता है, एक पुत्र जनेगा। उसने संदेह नहीं किया। उसने निराशा में भी आशा रखी, जैसे हमने पढ़ा, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। हालेलुया। देखो, उसे स्वर्गदूत ने दर्शन दिया और उसे बोला तू एक पुत्र जनेगा, है ना। तो उसने विश्वास किया और वो विश्वास करने के बाद उसे, मगर ये था उस अवस्था में था जिस अवस्था में ना उसकी वाइफ पुत्र जन सकती थी, मतलब उसकी वाइफ वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी। आप खुद सोचो, जब 50-60 साल का इस समय में कोई इंसान हो जाता है तो उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो कुछ कर सके। वो चल फिर नहीं सकता, वो पुत्र या बच्चा मतलब कैसे जन्मेगा। उसकी वाइफ और अब्राहम इस उम्र में थे, मगर परमेश्वर ने बोला, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा चाहते थे उसके जीवन से, परमेश्वर ने ऐसा किया कि उसके जीवन में एक पुत्र को दिया और जिसके द्वारा उसके जीवन में एक बहुत बड़ा विश्वास बढ़ना। और उस विश्वास के द्वारा आज हम देखते हैं कि सच में परमेश्वर कुछ भी अद्भुत कर सकता है। परमेश्वर ने कभी ना रंग देखता, ना रूप देखता, ना उम्र देखता, ना जाति, ना धर्म। ये परमेश्वर जो आए थे वो किसी एक धर्म या जाति के लिए नहीं आए थे। परमेश्वर इस संसार के लिए आए थे, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आए। यीशु मसीह जाति के लिए आया, जितनी भी जाति सभी के लिए आया। यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। किस लिए दिया? कि उनके बलिदान से हम लोगों के पाप क्षमा हो जाए। बाकी आप सब लोग बाइबल को रीड करोगे तो और भी ऐसी ऐसी बातें पता चलेगी जिन्हें आप समझते नहीं। देखो, सारा और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने इतना अद्भुत काम किया, तो हम लोग क्यों ना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें। कितने मेरे भाई बहन आज के समय में ऐसे, मेरे पास कई लोगों के विषय आए कि हाँ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हमारा ऐसा और अब वाइफ के ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। मगर कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है। देखो, परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। परमेश्वर उनके जीवन में भी एक अद्भुत करेगा। बस मेन बात है आप लोग विश्वास करो। आपके विश्वास के द्वारा ही कार्य होगा, मेरे विश्वास के द्वारा नहीं। मुझे तो विश्वास है मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। जब वो मरों को जिला सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है। ऐसे मैं चाहता हूँ आप लोग विश्वास करो, जैसे अब्राहम और सारा का विश्वास था। उस उम्र में 100 कुछ वर्ष में होने के बाद भी परमेश्वर ने उसे एक बच्चा दिया, जिसके द्वारा आज के समय में हम भी अब्राहम के संतान हैं। हमारा जो पुरख थे, हमारे दादा परदादाओं से भी कई ऊपर वो हमारे अब्राहम, हम उन्हीं के कुन के हैं। हमारे ही माँ बाप, हमारे पुरख थे वो, उन्हों के द्वारा ही हमें ये जीवन मिला है। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन में कार्य करने पाए। आमीन, आमीन।